Greeting dear students. So our next topic that we will start is light. In this chapter we will discuss about the two main phenomena of light, which is reflection and refraction. The meaning of word reflection. Reflection meaning, let assume this is the ray of light. ये लाइट की रेडिएशन आती है, इट विल स्ट्राइक ऑन ए सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है और फिर वो क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, विच इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। कि लाइट जिस मीडियम में से आती है उसी एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है और वो क्या हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है जहां से वो आ रही होती है। दिस इज द रिफ्लेक्शन। सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम माई हैंड इज ए ग्लास शीट। तो ग्लास शीट क्या होती है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट, तो उसमें से लाइट क्रॉस कर सकती है। तो लाइट की बीम आती है, लेट अज्यूम वो इस तरह से आ रही है और वो इसके ऊपर स्ट्राइक करती है और वो क्या हो जाती है, इट विल चेंज इट डायरेक्शन, इट विल बेंड। मतलब लाइट सीधी आ रही होती है, जैसे ही मीडियम चेंज होता है लाइट अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, थोड़ा सा चेंज कर लेती है। So in a simplest manner, how we can define these two phenomena? Reflection की रेडिएशन आई लाइट की सरफेस पे स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक कर जाती है, वापस चली जाती है। सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होती है, लाइट की रेडिएशन वापस तो नहीं जाती है बट इट विल चेंज इट्स पाथ, कि सीधी आ रही होती है, जैसे मीडियम को क्रॉस करती है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कि सिंपल तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, लुक हियर, लाइट की रेडिएशन आई, इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है और कहाँ चली जाती है, वापस चली जाती है। ये क्या हो गया आपका, बाउंसिंग बैक इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट की रेडिएशन आती है, देखो सीधी आ रही थी, जैसे ही मान लो ये शीट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज। अगर पाथ को चेंज नहीं करती तो क्या होती, बिल्कुल सीधी जाती। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, विच इज सिंपली यू कैन से इन 2 or 3 वर्ड, बेंडिंग ऑफ लाइट। So bending of light is called refraction and the bouncing back of the light is called reflection. These are the two scientific terms कि होते क्या। Now what are these? All of you have observed this phenomena. For example, if I ask you a question, what is this? All of you are aware about this कि ये क्या है? This is a marker. If अब आप लोगों ने देखा इसको, तो सबसे मेन चीज क्या चाहिए इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, कि कोई ऐसा नहीं होगा आप में से कि जो बोल के बोले कि इसको पेंसिल है। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव ए मेमोरी सेव्ड इन योर ब्रेन कि ये चीज क्या है, इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्कर। इफ आई स्विच ऑफ द लाइट ऑफ दिस रूम, लेट अज्यूम इफ आई स्विच ऑफ द लाइट ऑफ दिस रूम, मैं लाइट सारी की सारी बंद कर दूंगा, नथिंग विल बी विजिबल टू यू। तो सबसे पहली चीज किसी भी चीज को देखने के लिए जो चाहिए, ऑब्वियसली बात है, डिटेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। द 5 आउट ऑफ द 5 सेंस, द आई इज वन ऑफ द मेन सेंस, कि हमारी आंखें जो है वो हमारी मेन एक सेंसेस में से एक है जो हमको चीजों को देखने के लिए हेल्प करती है। बट ये भी तभी काम करेंगी जब क्या होगी, लाइट। सो द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू सी एन ऑब्जेक्ट इज द लाइट। कि लाइट हमको कोई भी ऑब्जेक्ट है, कि ये मार्कर है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर जो रिटर्न फॉर्म में है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। एवरीथिंग विच इज विजिबल टू यू, वो क्या कर रहे हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में लाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सन इज विजिबल टू अस, द बल्ब इज विजिबल टू अस, द ट्यूब लाइट इज विजिबल टू अस। कि बल्ब है, ट्यूब लाइट है, वो सब हमको दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सन है, वो हमको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सो एट द नाइट टाइम वी आर नॉट एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट। लेट अज्यूम मून भी नहीं है, डार्क नाइट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आप बाहर चले जाते हो नाइट टाइम में, और स्ट्रीट लाइट सब वगैरह सब बंद है, कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है। लेट्स अज्यूम द कंडीशन इज डार्क, नथिंग विल बी विजिबल टू अस। कि आंखें तो हमारी खराब नहीं हो जाती है ना, आईज विल स्टिल बी वर्किंग, लेकिन हम को किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोड्यूस लाइट, वी हैव टू यूज द टॉर्च। टॉर्च हमको ऑन करनी पड़ेगी, तब जाके हमको दिखाई देना शुरू होगा। तो कोई भी चीज अगर हमको दिखाई देगी, वो कब दिखाई देगी, अगर वहां पे लाइट प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगी। सो लाइट इज वन ऑफ द मेन एसेंशियल कंडीशन टू सी एन ऑब्जेक्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्यों दिखाई दे रहा हूँ, बिकॉज दिस मार्कर एंड मी
बोथ आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट। रिफ्लेक्टिंग द लाइट मीन कि बल्ब इधर भी है, ट्यूब इधर है, तो बल्ब और ट्यूब से जो आर्टिफिशियल लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, मेरे ऊपर स्ट्राइक करती लाइट। दिस इज द बीम ऑफ लाइट, इट्स स्ट्राइकिंग ऑन मी एंड रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड द कैमरा। कि लाइट आ रही है, मेरे ऊपर स्ट्राइक करती है, कहाँ से आ रही है, हवा में से ही आ रही है, मेरे ऊपर स्ट्राइक करती है और आपकी तरफ चली जाती है या कैमरा की तरफ चली जाती है, तो वो विजिबल हो जाती है। वन मोर थिंग कि मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ये मार्कर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमको ये दिखाई दे रहा है। लाइट नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगा। अब नेक्स्ट चीज जो है कि अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सिंगल बीम ऑफ लाइट है, वो मेरे पास आ रही है, वो स्ट्राइक कर रही है और कैमरा की तरफ जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वहां पे लेफ्ट साइड में होगा या मेरे राइट साइड में होगा तो उनको मैं नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि लाइट की बहुत सारी रेडिएशन आती है, मेरे ऊपर स्ट्राइक करेंगी या मार्कर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, इट विल गेट स्कैटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। कि ये सिंपल इधर आके सिर्फ उधर नहीं जा रही है, बहुत सारी लाइट की रेडिएशन आती है, वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है और हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो क्या होती है, चली जाती है। तो दैट इज वाई आई विल बी विजिबल फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस रूम। ये रूम है, इसके हर एक कॉर्नर से मैं दिखाई दूंगा। यू कैन सी इन योर रूम, टीवी है आपके पास में, बुक है, वो आप रूम के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ आपको वो दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लाइट आ रही है, वो लाइट को क्या कर रहा है, इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट। So the primary condition to see an object is the object should be reflecting the light or object is producing the light। या तो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। सो आई होप दिस बेसिक कंडीशन इज क्लियर टू एवरीवन कि किसी भी चीज को देखना है तो वो लाइट को क्या करना चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज based upon the light. So all of you are aware light is what? It is a form of energy. Light is a what? Electromagnetic radiation. So two properties are written in this name. Light have its own electric field, light have its own magnetic field. That is why it is called electromagnetic radiation. So there are number of phenomena associated with the light, but we will only discuss about the reflection, refraction, which is called bending of light. There are also number of phenomena which is called diffraction, diffraction, scattering of light, Tyndall effect. So scattering of light, Tyndall effect, both are same. So there are number of phenomena associated with the light. So most number of times you have read about that light is a form of wave। कि light क्या होती है, एक wave की तरह होती है। So there are number of phenomena which can be explained by considering light as a wave। कि लाइट को अगर हम वेव कंसीडर करते हैं तो बहुत सारे फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट देयर आर नंबर ऑफ फिनोमिना विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इफ वी कंसीडर लाइट एज ए वेव। तो वहां पे हमको लाइट को क्या कंसीडर करना पड़ता है, लाइट एज ए पार्टिकल। तो लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है, लाइट ऑल्सो बिहेव लाइक द पार्टिकल। सो लाइट शोज द ड्यूल नेचर और ड्यूल कैरेक्टर, कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस फैक्टर की वो ड्यूल नेचर में क्या क्या है, दैट विल डिस्कस इन हायर क्लासेस। नेक्स्ट इज वन मोर पॉइंट अबाउट द लाइट इज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ लाइट। all of you are aware about the speed of light. Speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ meter per second। तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसके अंदर। तो जनरली लाइट एंड एयर समवट द स्पीड इज सेम, बट वैक्यूम होगा तो उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होगी या एयर में, वैक्यूम में, क्योंकि वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस के लिए पार्टिकल नहीं। एयर में फिर भी थोड़े बहुत पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के, जो स्पीड को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। But for the calculation purpose, we take this the speed of light in both same, vacuum as well as in air. So next is light। already discuss कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, डिटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, डिटेक्टर। डिटेक्टर हमारा क्या है, हमारी जो सेंस है, विच इज आई। नेक्स्ट इज टू सी एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट तो क्या हो गया, डिटेक्टर चाहिए कि जो लाइट को ऑब्जर्व करेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट। ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी द बल्ब विच इज इन योर रूम, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो बल्ब के अंदर और इस मार्कर के अंदर डिफरेंस क्या है, बल्ब इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट, कि बल्ब जो है वो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, बट दिस मार्कर इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट। तो जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं और एमिट करते हैं लाइट को, उनको हम क्या बुलाते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज जो खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं एंड रिफ्लेक्ट द लाइट प्रोड्यूस बाय द अदर,
कि ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्यों? बिकॉज माई बॉडी एंड दिस मार्कर बोथ आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट। दोनों क्या कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट आ रही है बल्ब से, उसको वो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड देन इट इज स्कैटर्ड, और आप कैमरे तक वो, या आप लोगों तक वो जा रही। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट, एंड द सेकंड इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस जो अपनी खुद की लाइट एमिट करती है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन राइट द एग्जांपल्स, बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सन, स्टार, फ्लेम, बर्निंग कैंडल, तो वो सब क्या करते हैं, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इज नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस यू कैन राइट एज मेनी एज एग्जांपल, द मार्कर, टेबल, चेयर, बेड, फैन, you can write as many as example under this luminous object and non luminous object. So I hope this basic concept is clear to everyone कि कोई भी चीज है हमको क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। So we will discuss these two phenomena of light, reflection and refraction. Reflection means bouncing back of the light, and refraction is the bending of light, already discussed during that example. So if you want to understand more of that refraction की, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं पानी का ग्लास लेता हूँ, उसके अंदर इस मार्कर को रख देता हूँ, ट्रांसपेरेंट ग्लास है मेरा, तो आपको लगेगा कि पेन जो है, मार्कर जो है, यहाँ जितना एयर में होता है वो तो सीधा दिखाई देगा, जितना पानी के अंदर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। सेम इन केस ऑफ कॉइन, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, पानी डालो, उसमें कॉइन रख दो नीचे, तो कॉइन एक्चुअल से थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ स्काई, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल दैट इज एसोसिएटेड विद द वेरियस फिनोमेना ऑफ like the pencil example into the glass of water. Second is that coin in the glass of water. There are number of examples that is associated with the reflection that we will discuss later. So in this first video we will discuss about the reflection of light. So what is reflection? Already discussed, the bouncing back of the light. तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट का मतलब क्या है कि लाइट आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब से मेरे ऊपर लाइट आ रही है, ये लाइट की फिल्म आ गई, कहाँ से आ रही है, व्हाट इज द मीडियम, एयर, एयर में से ही आ रही है और वापस एयर में ही चली जाती है। सो द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और वापस चली जाएगी, उसको हम क्या बुला देंगे, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So now the simplest example of reflection of light that you people observe daily, कि सुबह उठ के आप डेली अपना फेस देखते हो मिरर के अंदर, the simplest example is the plane mirror. So how plane mirror is made, कि plane mirror बनाते कैसे हैं? There is a difference between the glass sheet and plane mirror. Plane mirror में हमको अपना फेस दिखाई देगा, but you will not be able to see your face in case of glass. कि सिंपल ग्लास की शीट है उसमें नहीं दिखाई देता है, तो हम ग्लास शीट से ही क्या बनाते हैं, प्लेन मिरर बनाते हैं। अभी टेक ए ग्लास शीट, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट लेते हैं, उसकी एक साइड पे वेरी फाइन फिल्म ऑफ सिल्वर इज कोटेड। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। इफ समवन आस्क यू ना कि व्हिच इज द नेम द सब्सटेंस व्हिच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, तो यू कैन राइट द सिल्वर। तो हम क्या करते हैं, एक ग्लास की शीट लेते हैं, उसके एक साइड पे हम क्या कर देते हैं, अपोजिट साइड पे, जिस साइड पे हम देखते हैं उस साइड में, उसके पीछे की साइड पे हम क्या कर देते हैं, सिल्वर मेटल की एक बहुत फाइन कोटिंग कर देते हैं और उसके ऊपर एक पेंट की लेयर लगा देते हैं। सो इट विल स्टार्ट टू वर्क, द सिंपल ग्लास शीट विल स्टार्ट टू वर्क लाइक ए मिरर। It will start to reflect the light and we will be able to see our face or any other object in the mirror. But now silver is costly, so we replace the silver with the aluminium। कि सिल्वर की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक बिल्कुल एक फाइन सी रेड या कोई और कलर की हम एक पेंट की लेयर लगा लेते हैं। इफ समवन आस्क यू कि क्यों लगाते हैं हम, टू प्रिवेंट द नॉर्मल वियर एंड टियर। क्योंकि होगा क्या कि मान लो ग्लास की शीट है, उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो हाथ लगेंगे, वो नॉर्मल ऊपर नीचे रखेंगे, तो नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से वो फिल्म जो है वो उतर सकती है। सो इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी और इंक्रीज द लाइफ ऑफ मिरर, वो हम सिल्वर फॉइल, जो सिल्वर की जो फिल्म लगाई है हमने ग्लास पे, या एल्यूमिनियम की फिल्म लगाई है, उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग कर देते हैं हम, किसकी, पेंट की, ताकि वो नॉर्मल वियर एंड टियर में खराब ना हो। सो हाउ दिस प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड, कि प्लेन मिरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑन पेपर। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन। अगर मैंने सिर्फ ये लाइन बनाई है, उसका मतलब है कि ये क्या है, एक सिंपल ग्लास शीट है, दूसरी साइड पे दोनों साइड क्या है, मतलब कुछ भी कोटिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। मिरर बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी एक साइड पे ऐसे ओब्लिक लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। वी ड्रॉ दी ओब्लिक लाइंस टू शो दैट on this particular side coating is there along with that red paint। तो प्लेन मिरर
बिल्कुल प्लेन सरफेस है, उस साइड पे हमने कोटिंग कर दी है. नाउ दीज आर द फ्यू टर्म्स दैट वी विल use during this chapter light, so I am discussing it here. First is the incident ray. What is the meaning of incident ray? Let's assume this is the object, let's assume it is the bulb which is producing the light. तो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, तो जो लाइट की रेडिएशन किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट में से निकल रही है या उसको नॉन लुमिनस में से निकल रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट लाइट. मीन्स लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट में से प्रोड्यूस होके आ रही है या किसी ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, उसके ऊपर आ रही है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इफ यू वांट टू नेम, यू कैन नेम इट ए बी. नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो पहली तो क्या होगी, जो लाइट की रे आ रही है किसी ऑब्जेक्ट में से प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट रे. तो ए बी इज द इंसिडेंट रे. सेकेंड इज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. हवा में से आई थी, हवा में से ही जा रही है. तो लेट अज्यूम दिस इज द कोड सी पॉइंट. सो ए बी इज द इंसिडेंट रे, किसी ऑब्जेक्ट में से प्रोड्यूस हो रही है और सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है. BC इज द रिफ्लेक्टेड रे, कि सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो वापस जो रेडिएशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, कि जिस पॉइंट के ऊपर सरफेस जो है मिरर का उसके ऊपर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है और उसी से वापस वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आ रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. नेक्स्ट इज नॉर्मल. तो हाउ यू कैन डिफाइन नॉर्मल, कि कोई भी सरफेस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है लाइन, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल टू दी प्लेन. कि ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, इसके बिल्कुल राइट एंगल पे है ये रेडिएशन बोल लो, या सिंपली हम इसको नॉर्मल ही बुलाते हैं, नॉर्मल रे नहीं बुलाते. नॉर्मल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, की जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे जो लाइन आएगी उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल. सो दिस इज द नॉर्मल. यू कैन राइट OB. नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, कि जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड द सेकेंड इज the angle between the normal versus reflected ray is called angle of reflection. So I hope this is clear to everyone. तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिंगल लाइन से, तो इट इज जनरली कॉल्ड द रे ऑफ लाइट. और अगर मैं कई सारी बना देता हूँ, दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. इन फ्यू ऑफ द बुक यू कैन फाइंड तो पेंसिल ऑफ लाइट, कि बहुत सारी बीम्स एक साथ आ रही हैं तो उसको हम क्या, बहुत सारी रेडिएशन एक साथ आ रही है, सिंगल को हम क्या बोलते हैं, रे. बहुत सारी आ जाती है तो उसको हम बीम बुला सकते हैं. यू कैन ऑल्सो से द पेंसिल ऑफ लाइट. सो आई होप दिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज क्लियर टू एवरीवन. द बेसिक इज कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम लाइट कैसे आ रही है, लाइट की वजह से हमको चीजें दिखाई दे रही हैं. वो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है, the words written on that board is visible to everyone. Why? Due to the reflection of light by each of these objects. The bulb which is in your room is visible to you. क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लाइट एमिट कर रहा है, वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती है, इनटू आवर आई. आई किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आई इज बिहेविंग लाइक ए डिटेक्टर. तो एक चीज का ध्यान रखना कि हमको चीजें कब दिखाई देती हैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट हमारी आईज में एंटर करती है और हमारे रेटिना जो होता है उसके ऊपर इमेज बनती है. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या चाहिए, या तो वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो, सेकंड या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो वो जो लाइट की रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज में एंटर करेंगी और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा. फिर हम बता पाएंगे कि ये मार्कर है, दिस इज द बोर्ड, दिस इज द ब्लैक इंक और वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड.
So I hope this basic introduction about the reflection of light is clear to everyone. If you still have any doubt, you can ask in the comment section of this video. And now you can write in your fair notebook in the same manner the properties of light heading. You can write here the types of object, luminous, non-luminous. Next is the introduction of the reflection of light, the definition part. What is plane mirror? So in the next video we will discuss about the law of reflection of light कि कौन कौन से रूल पढ़ते हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा है. So that we will discuss in the next module. So thank you students.